अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। WCL में पाकिस्तान और भारत का मैच आज जो शेड्यूल था नहीं होगा। मैच को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है, मगर 3-4 सवाल हैं जिसका जवाब एक आम क्रिकेट फ़ैन को मिलना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, ये जो खबरें चली कि शाहिद खान अफरीदी मैच नहीं खेले तो मैच हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, ये चला कि इंडियन क्रिकेटर्स ने ये भी मांग की कि शाहिद अफरीदी एक तो मैच ना खेले, दूसरा ग्राउंड में भी ना आए। इसमें हकीकत है या नहीं है? नंबर 3, किन किन इंडियन क्रिकेटर्स ने ये मैच कॉल्ड ऑफ होने से पहले मैच का बायकॉट किया? नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आम बंदा सोचता है कि यार ये कल तक तो सब ठीक था, ये अचानक एकदम कैसे माहौल बना कि नहीं, ये मैच नहीं होना, बाइकआउट भी करना शुरू हुआ। ये वो क्रिकेटर्स हैं भारत के जो मैच खेलने के लिए आए, उनको पहले से पता था कि पाकिस्तान और भारत का मैच होगा। एक्चुअली में WCL 2025 के दूसरे एडिशन का सबसे बड़ा मैच ही पाकिस्तान और भारत का है। पिछली दफ़ा भी हुए, इस बार भी होने, और सब ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस बार भी 2 होंगे, कि पाकिस्तान और भारत 2 ही टीमें तगड़ी हैं जिनका फाइनल भी हो सकता है। तो ये भारतीय टीम को पहले पता था। वो खिलाड़ी भारत के इस WCL में सबसे महंगे क्रिकेटर्स किसी के आए हैं तो वो भारत के हैं, उनको पता है ये सब कुछ है। और WCL बेसिकली और भी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है, वेस्ट इंडीज़ भी, साउथ अफ्रीका भी है, मगर पाकिस्तान और भारत की वजह से ये खेल उठता है। WCL जो है इसकी बेसिकली जान बनती है। देखिए, लेजेंड और भी दुनिया भर में मुख्तलिफ जगह पे होते हैं, इंडिया के अंदर हो रहे हैं, मगर जंगल में मोरनाचा किसने देखा? मोरनी ने भी नहीं देखा जो इंडिया में हुआ है। यहाँ पे इसलिए ये जान बनती है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है और भारत इन्वॉल्व होता है। और पाक भारत रिफ्ट के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट मैच होना था, पाकिस्तान और भारत का फर्स्ट टाइम होना था। आई नो, मैंने इंडियन मीडिया को फॉलो करता रहता हूँ, वहाँ पे क्या चलता रहा उसकी वजह से दबाव ज़रूर बना, क्योंकि इस टीम के अंदर, भारत की इस टीम के अंदर कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो पहले मतलब ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत को तो मैच ही नहीं होना चाहिए, मगर जब WCL की बारी है, इनको ठीक ठाक किस्म का मुआवजा मिला तो ये मैच खेलने को तैयार हो गया। और भारत के अंदर एक प्रेशर बना कि भाई साहब, आप तो हमें कहते थे कि पाकिस्तान इंडिया को मैच ही नहीं खेलना चाहिए, भारत को बाइकआउट करना चाहिए, आप खुद खेलने चले गए हो, ये क्या बात हुई? ये एक दबाव बना, मगर खाली ये दबाव काफ़ी नहीं था। जो मैं पहले आपको कहानी बताता हूँ कि हुआ क्या था। हुआ ये कि तो सबसे पहले तो इरफान पठान, जिन्होंने सबसे ज़्यादा उनको क्रिटिसिज्म उन पे हुआ कि भाई साहब आप तो क्या बात करते थे, अब आ गए हैं। यूसुफ पठान इस पूरे कहानी में बेचारे कहीं नहीं थे, भाई के चक्कर में वो भी कुर्बानी देने को तैयार हो गए कि ठीक है जी, मैं भी बाइकआउट करूँगा। फिर आगे हरभजन सिंह, क्योंकि ये हरभजन और इरफान पठान ये दोनों इंडियन चैनल पे बैठते हैं और पाकिस्तान के लिए कड़वा बोलने पर ही इनको बिठाया जाता है, वरना दोनों इतने कद काट के नहीं है कि भारत में और बड़े बड़े नामवर बैठे, मगर ये हमेशा हर के ब्रॉडकास्टिंग के अंदर बैठे होते हैं। तो ये दो बेसिकली, ये इस बात का हरभजन ने खुद एतराफ़ किया था पिछली दफ़ा कि बाबर आजम के खिलाफ वो इसलिए बोलते हैं कि मांग की गई थी कि भाई साहब इस तरह कर लो तो मज़ा आएगा, तो इन्होंने कर दिया। जाहिर है, पैसा फेंक तमाशा देख, वो वाला सीन होता है। तो ये हुआ। अब उससे शेखर धवन ने भी अफरीदी के ट्वीट के ऊपर बड़े के जवाब दिए थे, तो वो खेलने भी आ गए हैं। तो ये 3-4 क्रिकेटर तो वो थे जिनके ऊपर बहुत दबाव था, ये खेल के वापस भारत जाते। इनके साथ होना क्या था नहीं, अभी भारत तो इनके साथ ये कुछ हो रहा है, मगर ये सब कहानियाँ एक तरफ, ट्रंप साहब ने ये स्टेटमेंट देती है ना, उसकी वजह से भारत के अंदर जो शोर मचा है, ये शायद पाकिस्तानी लोग इस चीज़ का इमेजिन ना कर पाएँ कि किस किस्म का दबाव मोदी सरकार के ऊपर है। इस बीच में ये पाकिस्तान इंडिया मैच एम ही फंस गया। अगर इंडिया पाकिस्तान मैच हो जाता तो लोगों, जो भारत के अंदर एक माहौल बना हुआ है ना कि पाकिस्तान इंडिया और ये सब मामला, तो मोदी सरकार किस किस्म के दबाव में है और सब चीज़ें जो चल रही हैं, उसमें खिलाड़ी ने एम ही रगड़ा जाना था। सबसे पहले इस बात पे आते हैं कि क्या शाहिद खान अफरीदी के हवाले से जो खबरें चल रही हैं वो ठीक हैं। पहले भारतीय क्रिकेटर्स ने कहा कि शाहिद अफरीदी मैच नहीं खेलेंगे। मैं आपको बात बताऊं, ये बात आज की नहीं है, 2 हफ्ते पहले की। मैंने आपको वीडियोस में बताया था कि शाहिद खान अफरीदी मैच नहीं खेलेंगे, इसलिए वो कप्तान भी नहीं थे। और शाहिद अफरीदी ने 1-2 दिन पहले मीडिया से बात जो बर्मिंघम में की, उन्होंने बोला कि मैं इतना फिट नहीं हूँ, अभी मेरा रिहैब चल रहा है, थोड़ा बेहतर हो जाऊँगा तो देखूंगा, बट अभी मैं शायद ना खेलूँ। ये अफरीदी पहले से कह चुके हूँ मैं, और ये बात जब पाकिस्तान टीम नहीं पहुंची थी तब भी थी कि शाहिद अफरीदी मैच नहीं खेलेंगे। इसलिए कप्तान हफीज़ को रखा था। मेरे पुराने व्लॉग उठा के देख लें कि अफरीदी नहीं खेलेंगे। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, शारजा के अंदर एक टेबल टूर्नामेंट है, उसमें भी शाहिद अफरीदी आए थे, वो 1 ओवर मुश्किल से खेल पाए हैं, वो बाद में ग्राउंड से ही चले गए थे, फिर होटल चले गए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये टेप बॉल की बात बता रहा हूँ जिसमें 4-5 ओवर का खेल था, वो नहीं खेल पाए थे। इसके अंदर जस्ट पाकिस्तान टीम को मोरल बूस्टिंग और सब चीज़ें, और बड़ा नाम WCL के लिए भी इंपॉर्टेंट था शाहिद अफरीदी का होना, पाकिस्तान टीम की जान बनती है। देखिए, जितने फैन थे सब अफरीदी कर रहे होते हैं, तो इसलिए उनको टीम में शामिल है, ना कि वो खेलने के चक्कर में या कुछ ऐसा, ये वसीन नहीं था। बट भारतीय क्रिकेटर्स ने पहले ये मांग की कि अफरीदी मैच नहीं खेलेंगे, वो तो सबको पता वो नहीं खेलेंगे। फिर ये भी मांग में आया कि अफरीदी ग्राउंड में भी नहीं आएंगे। भाजी एड्डा केड़ा तुसी, अब मैं जिन्होंने ये मांग की, मुझे हंसी आती है। आप यकीन माने, ये आप किसी भी जो बोलते हैं ना न्यूट्रल क्रिकेट फैन, पाकिस्तान भारत का ना हो, किसी को भी
उन्हें कहें यार ये इंडियन कुछ क्रिकेटर ने ये मांग की कि अफरीदी ग्राउंड में भी ना आए, वो कहेंगे यार क्या बच्चे हैं, ये आज की दुनिया में इस तरह छोटा और तंग नज़री से कोई सोच सकता है? लोग ये सोचेंगे आगे से। अभी भी जो माहौल बन रहा है ये आप देखें, मतलब ये रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि भारतीय क्रिकेटर्स ने कुछ तंग नज़री सोच या कुछ तंग नज़री दबाव की वजह से पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया। ये भारत में बहुत से फैन शायद इसको अपनी जीत समझते होंगे, भारत के बहुत से जर्नलिस्ट इसको अपनी जीत करार देते होंगे। ये मैं आपको बता दूं, इतने बेवकूफ़ भी हैं ये, मगर हिस्ट्री कभी छोड़ती नहीं है। बताएगी कि तंग नज़र कौन था, ये बताएगी कि इतने छोटे लेवल पर हमारे यहाँ गांव में एक कहावत है कि कमियों के पास पैसे आ जाए ना, उनमें फिर भी कोई ना कोई कमी रह जाती है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसको कह रहा हूँ आप समझ जाएं खुद ही। तो ये वही माहौल है। अब मांग कीजिए अफरीदी नहीं आएगा, पूरी इंडिया देखें, इंडियन क्रिकेटर्स, युवराज सिंह मैं आज भी कहता हूँ माई फेवरेट प्लेयर, इज़ अ वंडरफुल क्रिकेटर, मगर ये युवराज सिंह खुद कहता है कि जो वैल्यू और जो के फैंस अट्रैक्शन अफरीदी से मिलती है वो किसी से नहीं मिलती। ये उनका कहना है, मैं 6 चक्के भी मार ले फिर भी फ़ैन मुझे नहीं इतना प्रोटोकॉल देते जितना अफरीदी को देते हैं। ये उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। ये पूरी इंडिया की टीम एक तराजू में रख दी जाए पलड़े में, और एक पलड़े में सिर्फ अफरीदी हो, वो भारी पड़ता है। भाई साहब किस जगह पे बैठे हैं? अब इंडियन क्रिकेटर्स भी मैदान में आके देख ले, पाकिस्तानी अफरीदी अकेला ही आके देख लेगा फैन अट्रैक्शन किसका ज़्यादा होता है, ये आपको पता चल जाएगा। मैंने खुद लोगों को चीखते रोते हुए सुना है अफरीदी को साथ से तस्वीर लेने के लिए, मैंने खुद देखा हुआ है ये, और बर्मिंघम में जो हो रहा है आपके सामने है। इंडियन क्रिकेटर्स की भी है, मैं उनको वो नहीं कर रहा, मगर अफरीदी के बराबर की नहीं है भाई साहब, ये उनको भी पता है। मतलब अब हरभजन सिंह वो आएगा अफरीदी के मुकाबले में, या इरफान पठान आएगा या शेखर धवन आएगा, आई एम सॉरी मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, बट मैं वैसे पूछ रहा हूँ आपसे, ये मांग करेंगे कि अफरीदी नहीं आए मैदान में, और फिर जब ये मांग की गई तो पाकिस्तान टीम इंतजामिया जो थी उन्होंने क्या सोचना भी नहीं। ये बात की भी कैसे आपने भाईजान, कैसे किया? आपको नहीं खेलना तो ना खेलिए, ये तो सवाल भी नहीं दोबारा करना, ये तो सवाल भी नहीं करना आपने, नहीं कोई चक्कर ही नहीं है, मैच कॉल्ड ऑफ हो गया, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। हमारे साडू असं भी खेलना है, तुम आओगे तो खेल लांगे, बट मेरा सवाल ये है कि फाइनल भी नहीं खेलेंगे। और फिर मेरा सवाल, आई एम फीलिंग सॉरी फॉर 2 पीपल। वन जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उस बेचारे ने एक मेला सजाया, पैसे पे किए, ये वो सब चीज़ें हुई, ठीक है, भारत को सबसे ज़्यादा पैसा मिला भारतीय क्रिकेटर्स को, उनको पता था पाकिस्तान के साथ मैच और 2 भी हो सकते हैं, इसलिए खेलने भी आए। पहले से क्यों नहीं इनकार किया उन्होंने? खेलने भी आए, ठीक है। दूसरा, आम क्रिकेट फैन जो चाह रहे थे कि यार एक मैच देखने को मिलेगा, मज़ा आएगा, मैं उनके लिए फील कर रहा हूँ। बट फिर आज आके मैं गल करांगा, ट्रंप ने ना आके विच उनकी स्टेटमेंट ने ना आगे लाई है, जल्दी पर तेल का काम किया है। भारत के अंदर सब जिसे मतलब स्कूत हुआ था, इनकी स्टेटमेंट के बाद उनका जो अपोजिशन है वो खड़ी होगी, पायन दसो तुसी, वो कहते हैं 5 डेग ते तुसी कित्थे बैठे हो। ये मैं मतलब आई एम नॉट अ पोलिटिकल एनालिस्ट, बट जो माहौल उनके मीडिया में बना हुआ है और जो अपोजिशन ने शोर मचा रखा हुआ है, मोदी सरकार पे एकदम दबाव, वहाँ पे पाकिस्तान इंडिया मैच, कि उनका सब कुछ आकर 2 चीज़ों पर ख़त्म होता है, देश और क्रिकेट। क्रिकेट खेल ली मतलब देश के साथ गद्दारी। तो इस ऐसे माहौल में जहाँ पे हुकूमत को छुपने को जगह नहीं मिल रही अपोजिशन के सामने, ऐसे में पाकिस्तान इंडिया मैच हो जाना उनकी कितनी बड़ी हार थी। अब सोचिए, और वो क्रिकेटर जो खेल लेते, और वही क्रिकेटर जो कह रहे थे पहले कि पाकिस्तान इंडिया का तो मैच नहीं होना चाहिए, वो खेल लेते तो उन पर क्या बीती। मैं आप उनकी जगह पे आके भी खड़े होकर देखिए, वो बेचारों के साथ क्या होनी थी। वो खैर उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ना था, पैसे चंगे भले मेरे सन, बट अब जो ट्रंप की स्टेटमेंट आई ना, उसके बाद माहौल चेंज हो गया। उसके बाद एकदम माहौल चेंज हुआ और दबाव बना भारत के ऊपर, उस दबाव का सारा असर इधर आना था, और जो फ़ैन और नाराज़ हुए। एक अजीब सा माहौल अब बना हुआ है भारत के अंदर, ये भारतीय फ़ैन समझ सकते होंगे अगर कोई सुन रहा है तो। बट आई एम सॉरी, मैं एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट, मेरे लिए कहीं पर ये काबिल सताइश, कहीं पर कोई खुशी का माहौल नहीं है। आपके वो जाहिल जर्नलिस्ट बैठे, जर्नलिस्ट तो नहीं है खैर, वो जाहिल हैं, वो बैठे बड़े तोते बजाएंगे कि जनाब ठीक हो गया, ये हो गया, हमने बंद कर दिया, मैच ख़त्म हो गया, नहीं होना चाहिए था। इन्होंने एक दिन ग्राउंड में नहीं आए, इन्होंने एक दिन कोई मैच कवर नहीं किया। ये डुगडुगी बजाने में मास्टर हैं, और आप लोग देखते भी हैं, हर व्लॉगर अपने हिस्से का बेवकूफ़ लेके पैदा होता है, कुछ ज़्यादा है उनके हिस्से के। तो ये सीन है सब मामला। तो ठीक है, मैच नहीं हो रहा, बट मेरा सवाल ये है कि फाइनल में पाकिस्तान इंडिया का होगा, वो भी नहीं होगा। अगर वो नहीं होगा तो करन क्या ऐसो भाजी, इन्हें पैसे क्यों लेने? तुम पहले कहो जी इंडिया के पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, बाकी जो हुआ हम खेलेंगे, तब तो बात बनती। पहले आप एग्री करके आए, बाद में नहीं है, ये धोखाधड़ी होती है, ये प्रोफेशनलिज्म नहीं होती। इस पर दोस्तों आप अपनी ट्राई कमेंट की सूचना जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।